आसाम का जो आंकड़ा है 126 सीटों का, उसको भी हमको दिखा देना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो बहुत पहले खत्म हो गए थे। आंकड़े क्या कह रहे हैं आसाम के? क्या आसाम में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब है, या जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि आखिर में कुछ चुनाव फंस भी सकता है उत्तरी असम के नज़रिए को देखते हुए? जानते हैं रुमाना से आखिरकार असम की 126 सीटों पर क्या होने वाला है। रुमाना। तो असम विधानसभा 126 सीटें असम विधानसभा की, और असम का आंकड़ा दिखाने के लिए एक बार फिर से गुवाहाटी रोपवे और ये मैं बैठ जाती हूं अब इसके कार में। अब देखिए आप, ये जो गुवाहाटी रोपवे है, ये किसी भी नदी पर बना हिंदुस्तान का सबसे लंबा रोपवे है। 1.82 किलोमीटर लंबा ये रोपवे है। और अब ये आंकड़ा आपके सामने, सबसे पहले आप देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा। एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी 42.9% और कांग्रेस गठबंधन यहां पर बाजी मारता हुआ इस वोटिंग परसेंटेज के अंदर 48.8%, 48.8% वोट प्रतिशत कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाता हुआ, 8.3% अन्य के खाते में जाता हुआ। यहां पर बड़ी लीड कांग्रेस गठबंधन की वोट प्रतिशत के हिसाब से। सुमित, बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कांग्रेस गठबंधन कहीं आगे दिखाई दे रहा है। और अगर कांग्रेस गठबंधन को वाकई में 48.8% वोट मिलने वाले हैं और बीजेपी 42 पर है, तो इसका मतलब क्या असम में उलटफेर होने वाला है? क्या लगता है गौरव भाटिया? एक क्विक रिएक्शन आपका, उसके बाद नंबर दिखाऊंगा मैं। गौरव। सुमित जी, कोई उलटफेर असम वाला है। मैं खुद वहां 1 महीने रहा था चुनाव के दौरान, और मैं आपको बता दूं वहां पे प्रो इनकम्बेंसी वेव थी। सर्बानंद सोनोवाल जी की स्वच्छ छवि, विकास का जो कार्य हुआ है, और उनके साथ हिमंत बिस्वा शर्मा जी की जोड़ी। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही करीब 15 साल, वहां पे केवल भ्रष्टाचार हुआ। और हमने जो चुनाव लड़ा वो विकास के मुद्दे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से उदाहरण गौरव ये आंकड़े ऐसे नहीं दिखा रहे। वोट परसेंटेज है उसमें करीब 5 से 6% का अंतर दिखाई दे रहा है। और शायद मैं इस बात का जवाब पवन खेड़ा देना चाहें। पवन भाई, अपनी बात पूरी कर लेता तो अच्छा। मैं आऊंगा, मैं अभी सीट दिखाऊंगा तो आऊंगा आपके पास, आप भी तो आप हैं। सुमित जी, मैं फिर से माफी चाहता हूं। अच्छा, मैं सिर्फ और सिर्फ कोविड पर बात करना चाहूंगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है, आज कितने लोग मरे हैं, आज कितने बिस्तरों की कमी है हिंदुस्तान में और दिल्ली में विशेष तौर पे। मैं अपनी चर्चा को कहीं नहीं भटकने दूंगा। हम जीत रहे हो हार रहे हो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं इस देश को आज हारने नहीं दूंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इंतजार करूंगा। आप जब मुझसे कोविड पूछना चाहेंगे मैं यहाँ बैठा रहूंगा। बिल्कुल, हमारी भी यही मुहिम है और लगातार हम ये कहते रहे कि कोविड को हराना है और टीका जरूर लगाना है। हम बार बार अपील करते रहे। मास्क अप इंडिया का कैंपेन हम लोगों ने छेड़ा हुआ है। तो लगातार एबीपी न्यूज़ इस तरफ कोशिश में है कि एग्जिट पोल तो एक दिन की बात है, चुनावी नतीजे तो एक दिन की बात है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़नी है। लेकिन क्योंकि आज एग्जिट पोल पे चर्चा चल रही है, 5-6 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत देशमुख मुझे स्क्रीन पर दिखाई देने लगे, जो कि सी वोटर के फाउंडर है, डायरेक्टर हैं। यशवंत, स्वागत है आपका। लेकिन असम का नंबर मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि गौरव भाटिया उस पर जवाब दे सकें। अब रुमाना के पास चलते हैं और जानते हैं कि असम की 126 सीटों में क्या सर्बानंद सोनोवाल दोबारा अपनी सरकार बना पा रहे हैं। रुमाना। तो असम में क्या कमल खिलेगा या फिर पंजा मजबूत होकर उभरेगा? एक बार फिर से गुवाहाटी रोपवे और ये मैं बैठ जाती हूं इस केबल कार में, और अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे सीटों का नंबर, सीटों का आंकड़ा आपको दिखाने के लिए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों छोरों को जोड़ता है ये रोपवे, और उसी तरीके से क्या उत्तर असम और दक्षिण असम का ये आंकड़ा आपके सामने, पूरे असम की तस्वीर। 126 सीटें, बीजेपी गठबंधन 58 से 71 सीट और कांग्रेस गठबंधन 53 से 66। मतलब जो वोट परसेंटेज में कांग्रेस गठबंधन ने बढ़त ली थी, सीटों के हिसाब से यहां पर बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 58 से 71 सीटें जीत सकती है और असम में दोबारा सरकार बना सकती है। एग्जिट पोल का आंकड़ा यह कह रहा है सुमित।
ये तो गजब हो गया। वोट परसेंटेज में कांग्रेस गठबंधन आगे है, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस गठबंधन पीछे है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो यशवंत देशमुख ही समझा सकते हैं। यशवंत देशमुख मेरे साथ हैं, जिनकी कंपनी ने पूरा एग्जिट पोल किया है, कई दिनों की मेहनत की है। यशवंत, ऐसा कैसे? करीब 5 से 6% का अंतर और गठबंधन हार रहा है, पीछे है कांग्रेस का, क्यों? बहुत आसान है इसको समझना सुमित। अगर आप आसाम की ज्योग्राफी और उनकी डेमोग्राफी को समझें तो जो बराक वैली और दक्षिणी आसाम का इलाका है, जहां पे AIUDF के साथ में कांग्रेस का गठबंधन है, वहां पे मुस्लिम मतदाताओं ने एक तरफा वोट दिया है कांग्रेस को। और उन इलाकों में कांग्रेस के जो जीत के मार्जिन हैं, वो 2 तारीख को जब आप नतीजे आएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे असेंबली सेगमेंट से नतीजे आने पे आपको लगेगा कि पता नहीं हम ये विधानसभा चुनाव का नतीजा देख रहे हैं या लोकसभा चुनाव का नतीजा देख रहे हैं। इतने बड़े भारी भरकम मार्जिन आते हैं। लेकिन उस पोलराइजेशन का जो काउंटर पोलराइजेशन है, जो आप पाएंगे उत्तरी आसाम में या फिर चाय बागान वाले इलाकों में, वहां पर बीजेपी को उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए एक मोटे तौर पे आपको बोले तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत जबरदस्त आसाम में इस बार हो गया है। एक तरह से एक रीजन पूरा का पूरा मुस्लिम आसाम की तरह बिहेव कर रहा है और एक आसाम पूरा हिंदू आसाम की तरह बिहेव कर रहा है। जो AIUDF कांग्रेस वाले गठबंधन के मजबूत इलाके हैं, वहां पर लगभग 15 से 20% का उन्हें लीड है वोट शेयर में, और बीजेपी को अपने इलाकों में तकरीबन 10-12% की लीड है। तो ओवरऑल जब आप राज्य की बात करते हैं, वहां पे कांग्रेस को 6-7% की लीड दिखाई दे रही है। लेकिन ये लीड जो वोटों की है, ये पूरे आसाम में एक जैसी नहीं है। ये लीड दक्षिण आसाम बराक वैली में 15 से 20% तक है, लेकिन उत्तरी आसाम चाय बागान इन इलाकों में बीजेपी की लीड करीब 10%। लेकिन यशवंत, एक चीज बताइए मुझे यशवंत, आगे बढ़ना है उसके पहले एक चीज जरूर समझना चाहूंगा आपसे, जो कि बहुत जरूरी भी है। क्या बीजेपी के खिलाफ ये मैंडेट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 86 सीटें थी, इस बार बीजेपी 58 से 71 की रेंज में आप दिखा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ ये पूरा का पूरा चुनाव हुआ है? देखिए, जो हमारा ट्रैकर था सुमित, उसमें एंटी इनकम्बेंसी जैसी बहुत ज्यादा वेव नहीं दिखाई दे रही थी। और वहां पर कांग्रेस के दुर्भाग्य से जो उनके पिछले मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा कैंपेन और लीडरशिप का मसला भी उनके सामने रहा। अगर तरुण गोगोई जिंदा होते तो शायद ये एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट की तरह वो पूरी तरह तब्दील कर ले जाते। लेकिन ये जो टच एंड गो हुआ है, इस टच एंड गो में थोड़ी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो इंजीनियरिंग भी है सीटों के लेवल के ऊपर। लेकिन लार्जली मैं ये कह सकता हूं, अगर आप दर्शकों को समझाना चाहें मोटे तौर पर, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 55 सीटें के करीब जो है वो कांग्रेस AIUDF का गढ़ है, जहां वो स्वीप कर रहे हैं। 55 सीट के आसपास जो है ये बीजेपी का AJP का गढ़ है, जहां हिंदू मतदाताओं का वो स्वीप कर रहे हैं। और करीब 15 सीटों का एक बोडोलैंड वाला अप्रोक्सीमेट ये इलाका है, जहां बहुत कांटे की टक्कर है। अंत में आप पाएंगे कि उस दिन काउंटिंग वाले दिन बीजेपी जो जीत रही है वो बहुत लंबे मार्जिन से जीत रही है, कांग्रेस जो जीत रही है वो बहुत लंबे मार्जिन से जीत रही है। लेकिन बोडोलैंड वाली जो सीटें हैं, वहां बहुत कांटे की टक्कर पाएंगे, और हो सकता है 2, 4, 5 सीट ऊपर नीचे होने से ही सारा खेल 12 न्यारा हो जाए, जो हम बीजेपी को भी दे रहे हैं। अगर आप रेंज में बताएंगे तो आप पाएंगे बीजेपी और कांग्रेस की रेंजेस ओवरलैपिंग है। तो ऐसे में अगर बोडोलैंड और इलाके में कोकराझार में उधर की तरफ कांग्रेस की 4-5 सीटें ज्यादा आ गई जो मार्जिनल है उन जगहों पे, तो हो सकता है कांग्रेस सत्ता में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हो। शायद इसका जवाब गौरव भाटिया के पास होगा। गौरव, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विराम यहाँ ले रहा हूँ, माफी के साथ, वक्त की कमी है, क्योंकि मुझे 5 कुल स्टेट में चुनाव हुए हैं, 2 के आंकड़े आपको दिखा चुके हैं, जो कि पश्चिम बंगाल और असम के, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 3 आंकड़े अभी भी ऐसे हैं जो 0-0-0 आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी।